जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से साथियों जितने भी टॉपिक जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, साथियों सारे टॉपिक को हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। साथियों, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा दोस्तों पूछे गए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो साथियों अगर आप लोगों का एग्जाम जो है लगा हुआ है तो दोस्तों आप लोग जो है एग्जाम से पहले इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक एक बार जरूर देखिएगा दोस्तों, जिससे कि भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों आंदोलन का जो है आपका संपूर्ण रिवीजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और दोस्तों इसके बाद जो है हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन, वो भी साथियों फैक्ट के साथ में। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन दोस्तों है इसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों सभी क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रालयों ने कब इस्तीफा दिया था? तो ये दोस्तों 1939 में जो है इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने 8 राज्यों में सरकार बनाई थी, लेकिन जो है द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वायसराय ने बिना विधानमंडलों की सहमति के भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। दोस्तों परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 28 माह शासन करने के बाद 1939 में दोस्तों इस्तीफा दे दिया, और दोस्तों जो है मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस एवं धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। डॉक्टर अम्बेडकर साथियों उन्होंने जो है इनका साथ दिया था। तो ये भी साथियों हम लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मुक्ति दिवस या धन्यवाद दिवस दोस्तों किसने मनाया था, तो ये दोस्तों जो है मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वराज पार्टी। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सितंबर 1923 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान की गई। पार्टी के दोस्तों जो अध्यक्ष थे ये CR दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। ये साथी ये दोस्तों जो फैक्ट हैं आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजना पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे, इस पर काम किया जाए? तो दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आता हो तो उसको जो है कमेंट बॉक्स में बताया करिए, जिससे कि साथियों आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा सोमनाथ लाहिड़ी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों जो सोमनाथ लाहिड़ी हैं इनको जो है बंगाल से संविधान सभा के सदस्य एवं कम्युनिस्ट पार्टी के दोस्तों ये नेता थे। ठीक है, तो ये आप लोग साथियों ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बारडोली सत्याग्रह है 1928 में दोस्तों ये गुजरात के बारडोली क्षेत्र में ये दोस्तों किसानों के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन का जो मुख्य कारण था ये ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर भूमि राजस्व कर जो है लगाना या बढ़ाना था। ठीक है दोस्तों, सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया और जो है लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया था, और इस संघर्ष ने जो है उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। दोस्तों जो ये आंदोलन था इसमें जो है ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बढ़े हुए करों को वापस लेना पड़ा, जिससे दोस्तों किसानों को बड़ी राहत मिली। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाइए। तो दोस्तों यहाँ पर जो घटनाएं हैं इधर दोस्तों वर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो बारदोली में किसान आंदोलन साथियों है ये जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, और साथियों जो महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा की ये कब किया था? तो ये दोस्तों 1946 में किया था। और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया था कब? तो दोस्तों ये जो है 1921 में शुरू किया, और अहमदाबाद में दोस्तों मिल मजदूरों की जो हड़ताल दोस्तों थी ये जो है 1918 में हुई थी। ये दोस्तों इसका सही मिलान है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसको देख लीजिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की जो है दोस्तों इनको सजा सुनाई गई थी। तो ये साथियों जो है इनको 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पेट में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2023 में। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश जो है ब्रूमफील्ड ने गांधी को दोस्तों 6 वर्ष की सजा सुनाई थी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि इनको जो है जो सजा थी किसने सुनाई थी, तो ये दोस्तों जो न्यायाधीश थे ब्रूमफील्ड, इन्होंने जो है इनको सजा सुनाई थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों बाद में जो है 5 फरवरी 1900 बीमारी के कारण दोस्तों इनको जो है समय से पहले ही रिहा कर दिया गया था। ये साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो ये दोस्तों जो बहादुर सत्याग्रह हुआ था इसमें दोस्तों इनको जो सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन कि कथन पहला, गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट साथियों है कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो कथन 1 है और कथन 2 दोस्तों दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो है सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर अपनी मांगों के बारे में सूचित किया था और दोस्तों उनको चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह जो है असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे। जब दोस्तों सरकार ने उनके पत्र पर कोई जवाब नहीं दिया तब जो है उन्होंने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, कब किया दोस्तों, तो 1 अगस्त 1920 को। दोस्तों लोकमान्य तिलक का जो निधन दोस्तों 1 अगस्त 1920 को ही हुआ था। दोस्तों तिलक की मृत्यु ने जो है गांधी जी को और अधिक प्रेरित किया कि वह आंदोलन को पूरी शक्ति से आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों इनका जो मृत्यु है लोकमान्य तिलक की कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम दोस्तों प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अधिकारों का दोस्तों जो बिल है ये दोस्तों जो अधिनियम है ये प्रस्तावित किया गया था। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों जो है पेट में क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल जो दोस्तों जो है विधेयक ये प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों जो ये रिपोर्ट थी इसका जो अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार थी। क्या दोस्तों की सिफारिशें थी, तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में दोस्तों केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल हो, गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहे। ठीक है, तो ये साथियों इसकी सिफारिशें थी। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या यहाँ पर पॉइंट दिए हुए हैं कि इनके द्वारा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दोस्तों पेशावर में जो है आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों इसे जो है लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों खान गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो सीमांत गांधी दोस्तों किसको कहा जाता है तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखते चलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का दोस्तों प्रयास जो है करने के लिए किसे भारत भेजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है जो सर स्टैफोर्ड किस दोस्तों हैं इनको जो है भारत भेजा गया था। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे दोस्तों निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वंदे मातरम आंदोलन। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि वंदे मातरम दोस्तों जो आंदोलन था ये 1905 के
बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 11 फरवरी 1907 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे हरि सर्वोत्तम राव, पिंगली लक्ष्मी नारायण, कासिन धुनी वीरा, मल्लया बोधि नारायण राव एवं दोस्तों अन्य नेता थे। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 1907 में बिपिन चंद्र पाल ने विजयवाड़ा और मसूलीपट्टनम की यात्रा की, साथ ही दोस्तों स्वदेशी और वंदे मातरम की उत्पत्ति तथा महत्व पर भाषण भी दिए थे। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किसने जो है दोस्तों वंदे मातरम की उत्पत्ति पर दोस्तों भाषण दिए थे, तो ये दोस्तों बिपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ पर फैक्ट ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को। दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 15 जुलाई 1913 को हुई थी। इसके संस्थापक दोस्तों अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे और इसके जो दोस्तों अन्य जो सदस्य थे भगवान सिंह ज्ञानी, करतार सिंह साराभा और दोस्तों लाला हरदयाल इत्यादि दोस्तों इनके जो प्रमुख नेता थे। दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सशस्त्र तख्ता पलट करना था और दोस्तों स्वदेशी सरकार की स्थापना करना था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जो है सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे और वह दोस्तों भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों ये जो है भारत के राजस्थान से संबंधित थे। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आदिवासियों के जो मसीहा के नाम से ये प्रसिद्ध मोतीलाल तेजावत का संबंध दोस्तों राजस्थान से था। ठीक है साथियों, इन्होंने जो है सर्वप्रथम चित्तौड़ जिले के मात्र कुंडिया नामक स्थान पर सन 1921 में जो है एकता आंदोलन का सूत्रपात किया था। किसका? तो एकता आंदोलन का। दोस्तों सन 1939 में जो है इन्होंने प्रजामंडल आंदोलन में दोस्तों भाग लिया था। ठीक है, तो ये भी साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो दोस्तों मंडी षड्यंत्र था ये जो है दोस्तों गदर पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों जो हिमालय के जो है मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उनके जो वजीर द्वारा दोस्तों किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर के सन 1914-15 ईस्वी में गदर पार्टी हिरदाराम के नेतृत्व में दोस्तों ये विद्रोह कर दिया गया और दोस्तों इसे जो है गदर की गूंज, गदर संदेश, ऐलान ए जंग नाम से भी इसको जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी दोस्तों इन्होंने जो है क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था? तो दोस्तों क्वेश्चन जो है यूपी SSSC पेट 29/10/2023 दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग ने मनाया था। ठीक है, तो दोस्तों सर्वप्रथम जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था और यह जो है इस समय बंगाल में जो है मुस्लिम लीग की सरकार थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दोस्तों दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 और दोस्तों कौन सा अधिनियम था ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा वर्मा सरकार अधिनियम 1935। ये दोस्तों दो अलग अलग अधिनियमों में जो है इसको विभाजित किया गया था। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये साथियों जो है पेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में जो है पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल में भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? तो दोस्तों ये जो है धारा 100 के दोस्तों अंतर्गत ये जो है कानून बनाए। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला किया था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है लखनऊ पैक्ट है 1916 में। ठीक है,
साथियों इसके माध्यम से जो है अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए दोस्तों एक साथ आने का फैसला किया था। दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की जो है उपाधि दी थी। तो ये साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था। तो दोस्तों यहाँ पर जो 1909 का परिषद अधिनियम दोस्तों है ये जो है 1892 के सुधारों का विस्तार था। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम में प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर उन्हें बहुमत प्रदान कर दिया गया, जबकि दोस्तों 1892 के सुधारों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायिकाओं में सरकारी सदस्यों का बहुमत था। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे। तो ये दोस्तों याद रखिएगा रास बिहारी बोस के दोस्तों निमंत्रण पर ये जो है पूर्वी एशिया आए थे। ठीक है साथियों, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पेट 2023 में साथियों क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की अध्यक्षता ग्रहण की तथा INA प्रमुख की कमान संभाली थी। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग में INA ध्वज फहराया था। वह शहर अब निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये दोस्तों जो है मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों 14 अप्रैल 1944 को कर्नल शौकत मलिक की कमान के तहत जो है INA की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में दोस्तों ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल की और इस जीत को चिन्हित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है हम लोगों के जो है वन लाइनर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो साथियों इनको आप लोग देख लीजिएगा। ये भी साथियों जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन साथियों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये दोस्तों क्वेश्चन जो है पेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लगा रहा है कि डैश में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो ये दोस्तों किस मिशन की विफलता में जो है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन जो है चलाया गया था। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो ये दोस्तों जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। दोस्तों ये लेखपाल मेंस में साथियों क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है 2022 में। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे क्या है कि करो या मरो का जो नारा दोस्तों है किसने दिया था। तो ये दोस्तों जो है महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। ये दोस्तों जो है राजस्व लेखपाल में पूछा गया है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है और दोस्तों पेट में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो साथियों इसको याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब दोस्तों इस पद का जो प्रस्ताव डैश दिया गया था। तो ये दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो ये दोस्तों 1938 में जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दोस्तों जो है बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये दोस्तों पेट में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के द्वारा जो है मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। तो ये भी साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है मुंबई से सिंध प्रांत का जो है निर्माण हुआ था। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो ये दोस्तों 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण डैश था। तो दोस्तों ये जो है प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां दोस्तों ये जो है एक उदाहरण था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को डैश ने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा था। तो ये दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ को प्रस्तावित किया था। तो ये दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किसने जो है 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि एक कार
जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये दोस्तों जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किस अधिनियम द्वारा दोस्तों एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? तो ये दोस्तों जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। 1918 ईस्वी में दोस्तों मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास जो है ये किसने किया था? तो दोस्तों ये जो है प्रफुल्ल चंद्र चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। ये दोस्तों जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद जो है अशफाक उल्ला खां को डैश के जेल में दोस्तों कैद किया गया था? तो ये दोस्तों जो है फैजाबाद जेल में जो है इनको कैद किया गया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और डैश ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका। दोस्तों इसका उद्देश्य था जैसा कि उनके पत्रक ने समझाया था कि मारना नहीं था बल्कि बहरे को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो दोस्तों भगत सिंह और दोस्तों बटुकेश्वर दत्त ने जो है केंद्रीय विधानसभा में दोस्तों एक बम फेंका था, ठीक है। तो ये साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1910 में मध्य भारत में डैश का विद्रोह शुरू हुआ था? तो ये दोस्तों बस्तर विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डैश शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा गिर जाने पर जो है खुद को गोली मार ली थी? तो दोस्तों ये कहाँ पर जो है गोली मार ली थी? तो इलाहाबाद, ठीक है दोस्तों, वर्तमान में जो है प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इन्होंने जो है खुद को गोली मार ली थी, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि डैश द्वारा जो है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे नामक जो है प्रसिद्ध लेख लिखा था? दोस्तों ये जो है भगवती चरण बोहरा दोस्तों इन्होंने जो है ये प्रसिद्ध लेख लिखा था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1904 में डैश क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का दोस्तों आयोजन किया गया था? तो ये जो है BD सावरकर दोस्तों इनके द्वारा जो है अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश गदर आंदोलन के दोस्तों नेता कौन थे? तो लाला दोस्तों हरदयाल जो है ये गदर आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों ये जो है क्रांति प्रारंभ होने का जो है सबसे प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, ठीक है। ये दोस्तों सबसे प्रमुख कारण था इसका। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट डैश की हत्या के प्रयास के लिए दोस्तों फांसी दी गई थी? तो ये दोस्तों किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास के लिए दोस्तों इनको जो है फांसी दी गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों दोस्तों डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? ये दोस्तों गणेश घोष ने किया था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और उर्दू कवि का दोस्तों नाम क्या था? तो दोस्तों इनका नाम था हसरत मोहानी, दोस्तों इनका नाम था, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से डैश का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों ये जो है सर सैयद अहमद खान का दोस्तों नाम जुड़ा है, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश दोस्तों 1885 और 1905 भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जो है मध्यम चरण कहा जाता है। दोस्तों सन 1915-16 में डैश के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो ये दोस्तों एनी बेसेंट और दोस्तों लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन दोस्तों इसके समय जो है वायसराय दोस्तों कौन थे? ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया था। दोस्तों जो है लॉर्ड कर्जन दोस्तों जो है उस समय जो है ब्रिटिश वायसराय थे, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा दोस्तों की थी, कब किया था? तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को किया था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसने जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किया था? तो दोस्तों ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1908 में मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो दोस्तों ये जो है आगा खां को जो है मुस्लिम लीग के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है डैश मुस्लिम नेता को जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित की गई होम रूल लीग में सम्मिलित हुआ? तो दोस्तों ये जो है मोहम्मद अली जिन्ना था, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1906 में स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित करने वाले भारतीय राष्ट्रीय दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये दोस्तों जो है दादा भाई नौरोजी थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने डैश के कारण जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो ये दोस्तों चौरी चौरा दोस्तों घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को दोस्तों स्थगित कर दिया था।
नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश गांधी जी द्वारा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1931 में बंद कर दिया गया था दोस्तों गांधी इरविन पैक्ट के बाद में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों शुरू करने का जो कारण दोस्तों क्या था? ये साथियों ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम वाले एक पत्र के माध्यम से वायसराय को बताना दोस्तों ये कारण था। ये दोस्तों क्वेश्चन जो है यूपी त्रिपक्षीय पेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दांडी नामक यात्रा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डैश ने गांधी जी को उनके आंदोलन को जो है केवल पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए दोस्तों राजी किया था। तो ये दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जो है पुरुषों तक सीमित न रखने के लिए उनको जो है राजी किया था। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये पेट में जो है 2022 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का दोस्तों गठन किया गया था। तो ये दोस्तों 1919 में किया गया था। बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों ये जो है स्वदेशी आंदोलन के दोस्तों दौरान जो है तिरंगा झंडा जो है डिजाइन किया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है खिलाफत मुद्दे को उठाने हेतु महात्मा गांधी दोस्तों के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था? तो ये दोस्तों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दोस्तों एकता लाना, ये दोस्तों इसका प्रमुख कारण था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि डैश स्वदेशी आंदोलन दोस्तों इसका प्रमुख कारण माना जाता था। तो ये दोस्तों बंगाल को विभाजित करने का निर्णय दोस्तों ये जो है स्वदेशी आंदोलन का जो है प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह डैश शुरू किया था। तो ये दोस्तों साबरमती में दोस्तों जो है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का डैश नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था। तो ये दोस्तों जो है चंपारण दोस्तों जो सत्याग्रह था ये जो है दोस्तों नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यह दोस्तों डैश शुरू होने का कारण बना। तो दोस्तों जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों शुरू होने का कारण बना था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन प्रथम बार ये जो है भारत आया था, कब आया था दोस्तों? ये जो है 1922 ईस्वी में आया था। डैश ने महात्मा गांधी के खिलाफ आंदोलन से जुड़ने का विरोध दोस्तों किया था। तो किसने किया था? तो मोहम्मद अली दोस्तों जिन्ना ने जो है महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का दोस्तों विरोध किया था। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है दोस्तों जो पूरा समझौता 1932 में हुआ था, दोस्तों ये जो है मध्य का एक करार था। तो ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर और दोस्तों महात्मा गांधी के जो है मध्य का एक करार था। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस दोस्तों अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो ये दोस्तों रॉलेट एक्ट ने किया था। ठीक है नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका डैश में पहुंचे हुए थे। तो दोस्तों ये जो है वर्ष 1893 में दोस्तों ये जो है पहुंचे थे, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 का डैश सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों एक बड़ा विद्रोह था। तो ये दोस्तों चंपारण दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह सभा की स्थापना कब किया था? तो दोस्तों ये जो है फरवरी 1919 में जो है महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। ये दोस्तों जो है खादी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन दोस्तों डैश में प्रारंभ हुआ था। तो ये दोस्तों 1920 में जो है आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन दोस्तों डैश वापस ले लिया गया था। तो ये दोस्तों जो है फरवरी 1922 में वापस ले लिया गया था। तो दोस्तों ये जो है किस कारण वापस ले लिया गया था? तो ये जो दोस्तों जो चौरी चौरा घटना हुई थी इसके कारण जो है इसको वापस ले लिया गया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था नमक पर जो है कर के विरुद्ध दोस्तों इसका उद्देश्य था। ठीक है तो साथियों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों इसको ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।